हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन का प्रसंग। जब से भ्राताओं सहित प्रभु का हुआ विवाह, तब से छाया अवध में नया चाव उत्साह। राजेश्वर सम्राट हैं दशरथ पृथ्वी पाल, प्रजा सुखी धन धान्य से सब प्रकार खुशहाल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पे पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण पर्व पड़ने वाला। अब तक उन्मत्त राज में है, बंदा है हुस्न परस्ती का। कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है हस्ती का। मेरा मेरा करते करते तू दिन की नाई ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब खाक डाल इन झगड़ों पर, जल्दी तलाश कर मुक्ति को। नादान ब्याज के लालच में, खोए देता है पूंजी को। सब राज ताज पुत्रों को दे, और वन में जाए तपस्या कर। अब तक दो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की चिंता कर। इसी तरह दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। नित्य नेम कर एक दिन गए गुरु के पास। बोले महाराज उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। अब वृद्धावस्था रानी है, यह बांधी होती जाती है। मेरे सोने ही सोने में, हाँ चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, तब रहा गृह के संयम में। अब धारण करके वानप्रस्थ जाऊं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरुषों की नाई बस, अब मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुआ, उसको यह राज चलाने दो। गुरुवर बोले ठीक है तेरा निपति विचार।
मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन उसकी याद में दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। हे राजा तेरा सब विचार, तेरी इच्छा पर निर्भर है। तप करूं तपोवन में जाके, इतना ख्याल गलती पर है। घर ही में कर एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का कर। चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वत्व का कर। दे रामचंद्र को राज तिलक, आनंद इसी अवसर में है। और छोड़ सभी चिंता मन की, चिंतामणि तेरे घर में है। गुरु वशिष्ठ को हुआ जब यह विचार स्वीकार, तब राजा ने एक दिन किया आम दरबार। बोले मंत्री और प्रजाजनों, हम चौथे पन को जाते हैं। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र, राजा के योग्य सुहाते हैं। है राम मधुर भाषी, निर्मल बलवान, राजनीतिज्ञ भी हैं। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, उत्साही हैं, धर्मज्ञ भी हैं। गुण जो के चाहिए राजा में, वे सभी राम में दरसे हैं। इसलिए यही राजा हों तो हम उऋण राज्य के ऋण से हैं। यह राजा होकर राज्य करें, और हम यह आश्रम त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग करें। यह आज आम दरबार जो है, इसकी बस यह ही मंशा है। इस विषय में अपने कानों से हम सुने, लोक सम्मति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है, सबने कहा पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका, तब व्यापा आह्लाद। गूंजा सारे विश्व में राज तिलक संवाद। गृह गृह तोरण बंधन बारी, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर स्वर्ण कलश और सुंदर झंडी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों में छिड़के जाते थे। मखमल अतलस और जरियों के गलियों में फर्श बिछाते थे। हीरों के और मोतियों के कुछ दूर दूर पर द्वार बने। जरियों के थान पे मणियों से स्वागत और जय जयकार बने। हर दरवाजे पर नौबत थी, हर घर में मंगलाचार हुआ। हर दिल में लहर खुशी की थी, हर जुबां से जय जयकार हुआ। दशरथ साराऊ चक्रवर्ती, फिर कौशलपुर सी राजधानी।
जिस जगह शेर बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी, ऐसे घर होगा राज तिलक फिर क्यों कर बात बयां की हो। जब जुबां के यारो आंख नहीं और आंख बगैर जुबां की हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए ध्यान लगाए, होनहार मिटती नहीं करो अनेक उपाय। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, थे रामचंद्र कौशल्या के लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी राजा की प्यारी बड़ी हुई, मंथरा उसी की दासी थी मुँह लगी हुई सर चढ़ी हुई। सो होनहार आकर खेली बस इसी मंथरा के सर में, शारद ने उसकी मति फेरी यह समय के आई चक्कर में। जब उसने ऋतु बसंत देखी उस फूले रघुकुल के वन में, लग गई आग इसके तन में पतझड़ बनी यह गुलशन में। उठी हो करके आंधी सी उस राज तिलक की शोभा में, अफसोस लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को, और यही चौथ चांदनी हुई कैकेयी सी महारानी को। देखो एक साधारण दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटूंगी सारा यह घोर प्रतिज्ञा करती है। बल अगर देखना चाहते हो तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा दशरथ के महलों में देखो। पहले तो खाक उड़ाने को डायन रस्तों में जाती है, फिर सर के बाल बखेरे हुए नागिन महलों में जाती है। लगी पूछने कैकेयी है दासी क्या हाल, आज खुशी है सब जगह क्यों है तुझे मलाल। हम सब ने शीश गुंधाए हैं और तूने बाल बखेरे हैं, तू जो रो रही शगुन सायत यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या किसी से लड़कर आई है या कुछ भूखी या प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे शिर की दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही बढ़ गई और हसद की आग, हुंकारें देने लगी उठी नागिनी जाग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक इकबाल बुलंद उसी का है,
राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, इस खुशी के पर्दे में गम है। बजते हैं यह जो नक्कारे, आवाज में इनकी मातम है। खुल गए भाग कौशल्या के, उससे ही विधना है राजी। रानी किस नींद में सोती है, राजा की देख दगाबाजी। तू रोज खेलती है चौसर, अब बाजी हारी जाती है। ले देख ले रानी, नर्द तेरी किस दांव पे मारी जाती है। वे रंग में है बदरंग है तू क्या, उन्होंने पासे डारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पौबारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकश में है। तुम जानती हो राजा दशरथ, मेरा है मेरे वश में है। जो तुमको प्राण समझते थे, जो रोज तुम्हारे रहते हैं। जो प्यार भरत को करते थे, और राज दुलारा कहते थे। वह ही राजा वह ही दशरथ, जड़ भरत की काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, और राज तिलक तिलक दिखलाते हैं। जब ही मंथरा की सुनी जहरीली गुफ्तार, उठी संभल कर कैकेयी, बोली यूं धिक्कार। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मति मारी है। जो निर्मल साफ रूई के लिए बन कर आई चिंगारी है। अब की जो ऐसे वचन कहे, तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। यदि सचमुच कल है राज तिलक, तो मुंह मांगा रुपया दूंगी। इस शुभ संवाद सुनाने के बदले में शुभ श्रृंगार यले। कल राज तिलक त्योहार है, तो दासी उपहार में हार यले। इस प्रकार देने लगी रानी जी जब हार, दासी पीछे हट गई, कहने लगी पुकार। यह हार मुबारिक तुम्ही को, मंथरा न भूखी माल की है। रानी जी जीत राम की है, और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो, यह शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। सो उस पर पाला पड़ता है, वह बात उसी उत्साह में थी। अब इस चालाकी को देखो, वे तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया, और राज राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो न्योते देश देश में हो एक पुत्र को राज तिलक, और दो बेटे परदेश में हो। रानी फिर कहने लगी, ओ दुष्टा हो मौन,
कज़िए करने के लिए तू होती है कौन। है मुझे भरत और राम एक एक ही दरख्त की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पंख हैं, यह दोनों मेरी दो आँखें हैं। है भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। घर भरत है मेरा नूर नजर, तो राम है मेरा लगते जिगर। दासी बोली किस लिए होती हो दिलगीर, नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर। क्या गर्ज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया था। इसलिए मोहब्बत हुई मुझे श्री भरत को गोद खिलाया था। रानी जी जरा गौर करिए देखिए बात शशपंज की है। तुम घर में अपने जिच हुई क्या नई चाल शतरंज की है। तुम खुशी के घोड़े पर सवार शह दे दी वहां प्यादा ने। है वजीर भी उस तरफ मिले रुख फेर लिया है राजा ने। यह राज तिलक का जश्न नहीं कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर तुम इकली हो उस ओर अनेकों का बल है। रानी जी सुनो तुम्हारी और कौशल्या जी की बाजी है। अब देखें कौन विजय पाए किससे यह लक्ष्मी राजी है। यदि तुम यह बाजी हार गई तो भरत हो उदासी की तरह। मानेगी तुमको कौशल्या खिदमत गुजार दासी की तरह। धिक्कार है ऐसे जीने पर क्यों पड़ा अकल पर पत्थर है। दुनिया में जब आबरू नहीं तो डूब के मरना बेहतर है। काम कर गई अंत को नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी आने लगा कुमार। बेशक जन विजन कराती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल भर में मित्र को शत्रु करे और शत्रु को मित्र बनाती है। क्या विस्मय था क्या जादू था जो सिर पे चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी की आंखों में घूमी आफत की शक्ल खुशी बनकर। होनी सर पर आकर खेली रह गई वहीं बुद्धि बनकर। दासी से कहा तू सच्ची है अब ख्याल मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बस मेरी शुभ चिंतिका है तू तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक है राजा दगाबाज यह मैंने अब पहचान लिया।
तू बुद्धिमती है बूढ़ी है तू ही अब अपनी राय बता। हो भरत लाल को राज तिलक दासी अब वही उपाय बता। पलटा खाया वक्त ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई जो मिश्री और क्षीर। दासी बोली बारी जाऊं हो जाओ खड़ी कमर कस कर, मौके से जाल लगा देना उड़ने ना पाए पक्षी फंस कर। कुछ याद है तुमको राजा पर दो कौल तुम्हारे बाकी हैं, इस समय विजय पाने के लिए बस वही बाण दो काफी है। गर तुम्हें शिकार मारना हो धर रखो जहर बुझा करके, मौके से मार ही तो देना मृग की चौकड़ी भुला करके। राजा जब आए महलों में तिरछी कर भवे कमानों को, पहले कुछ त्रिया चरित्र दिखा फिर मांग न यूं वरदानों को। और मांग न इस चतुराई से जो बात नहीं जाने पाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो बातें मांगती हूँ यह टीका भरत लाल को हो, तपसी के वेश में रामचंद्र बनवासी 14 साल को। क्रूर कर्म कुबरी किया कर कर कपट कुपाट, कीनी कठिन कुमंत्रणा नवे न उकट कुकाट। रानी प्रसन्न होकर बोली मैं तेरी बुद्धि की बलिहारी, है भरत आज से ऋणी तेरा तू सच्ची उसकी महतारी। मैं अब तक समझे बैठी थी क्या भरत राम की जोड़ी है, दासी तेरी बलिहारी है दीवार कपट की तोड़ी है। मंथरा कदापि नहीं होगी अब कौशल्या की मनमानी, अब राजा होंगे भरत लाल वह होगी जो मैंने ठानी। अब क्या ताकत है राजा की अधिकार भरत का दूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ गर तू उसको मंजूर करे। हैं रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल है निरपराधी हैं, वनवास में 14 वर्ष बहुत 2-4 वर्ष ही काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी और ऋषि आए, हाथ भूमि पर मार कर बोली भौं चढ़ाई। ला करके नाव किनारे पे फिर जाती हो तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँव में। हो चला मूड खाली मेरा और तुम फिर बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। रानी इस राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से,
लो कपट का बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतिन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष तक आह भरे। 14 दिन के बदले में 14 साल राम वनवास करे। दूसरे बहुत दिन बीतने में श्री भरत लोकप्रिय हो जाए। फिर राम हटाना भी चाहे तो भरत नहीं हटने पाए। तीसरे जो यह जल्दी लौटे तो फिर हकदार कहाएंगे। गर 12 वर्ष रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 वर्ष नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब हैं। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही वर्ष मुनासिब हैं। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। सुनते ही इस बात के हुई कैकेयी आग। अनशन पाटीले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। वस्त्रों के कर दिए तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बालों में झुमके उलझ गए, तब सर के बाल बवाल हुए। ली मांग की सुर्खी आंखों ने, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिस्सी ने होठ किए काले, और तिरछी भौं लाल हुई। सर की सारी सारी सर की, श्वासों की चाल भचाल हुई। वह सजी हुई सुंदर मूरत इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। बाग बाग जब शाम को आए दशरथ राव, देख कैकेयी की दशा बोले सरल स्वभाव। है प्राण प्रिया है यह क्या, बोलो तो यह हालत क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े की मुरझाई हुई रंगत क्यों है। लटके मोती क्यों बिखर रहे, मन मार मार क्यों मचल गया। बढ़ गई मांग उलझन में, हो काकुल रंग बदल गया। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको छिन छिन है। जो तुम्हें प्राण प्यारा है, कल उसके अभिषेक का शुभ दिन है। प्यारी उठो श्रृंगार करो, पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो। कुछ दर्द है या कुछ सदमा है, क्या मांगती हो क्या चाहती हो। जिस आँख ने तुम्हें डराया हो, सर से वह आँख निकलवा दूं। जिस जुबान ने तुमको सख्त कहा, वह जुबान दहन से कटवा दूं। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बैन।
मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पे इन दिनों इनायत है। तुम कहते हो क्या मांगती हो, इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा यह मांग जो सर पर है, देखिए मांग क्या देती है। जब हाथ मांगने जाते हैं, बालों को बंधवा देती है। राजा बोले धन्य है धन्य तुम्हारा ज्ञान, आप ही मांग का करती हैं अपमान। इस मांग की इज्जत रानी जी पूछो इन अपनी पटियों से। दूल्हा की दुल्हन इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा है। जो सदा मांग का आशिक है, और बात का अपनी सच्चा है। अच्छा यह बंदिश जाने दो, यह बतलाओ क्यों रूठी हो। प्यारी प्यारी सौगंध मेरी, बोलो बोलो क्यों रोती हो। राजा की यह बात सुन उठ बैठी वे पीर। त्योरी पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, और मुझे चाहने वाले हो। रघुवंशी हो सतवादी हो, प्रण को निवाहने वाले हो। राजा जी कौन है मर्द, कौल है मर्दों की, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो आन पे अपनी मरते हैं। चाहे सब मित्र शत्रुओं में, चाहे संसार पलट जाए। सर कट जाए तो कट जाए, सर से ना बात जान पाए। कुछ स्मरण तुम्हें है महाराज, है तुम पर दो वरदान मेरे। वह ही धन मेरा मुझको दो, बनते हो यदि धनवान मेरे। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह हाल। इतनी लंबी भूमिका और ये तुच्छ सवाल। दो वर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितने जी चाहे। कुछ मुझे रार इनकार नहीं, वह ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे तो घोर बरसे न बूंद, यह सब फरेब मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली जी नहीं, यह है नकली जोश। हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो, अब पुरुषों का है विश्वास नहीं।
इन मीठी मीठी बातों में महाराज न मुझको बहकाओ। सच्चे हो तो ए राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले व्यर्थ क्यों करती हो तकरार, तुम्ही सत्य कह दो मेरा झूठा है व्यवहार। रानी बोली धन्य है यह है सच्ची आन, अब मैं तुमसे मांगती हूँ अपने वरदान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।